गुरु जी की बात याद आई। हम साहब खूब साथ में रहे। आज पूजा का अंतिम दिन, अभी प्रोग्राम चल भी रहा है और एक थोड़ी देर के लिए और साथ फिर उठते हैं। सारी काठमांडू जा रहे थे तो बीच में बनारस है, तो बनारस में साहब जी थे। तो डॉक्टर आज, डॉक्टर का नाम भूल गया साहब, शांतेश्वर प्रसाद, प्रेमी डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर। मैंने डॉक्टर से देखो बड़े गुरु जी हैं, शरीर के कुछ भाव ऊपर नीचे होते हैं, आप जितनी मदद हो उतनी कर देना। कहा ठीक है। बात सुनने जैसी है और समझने जैसी भी है। साहब जी को उन्होंने काफ़ी मदद की, डॉक्टरों के साथ मिलकर दवा देकर। साहब जी जब काठमांडू चले गए तो डॉक्टर मेरे से कहता है, कहा गुरु जी हमारी पढ़ाई के हिसाब से बड़े साहब जी ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। मैंने डॉक्टर से कहा कि भाई ये बात तो हमारे साहब से आप कह सकते थे। मैंने सोचा कि कहीं संसारी आदमी कहीं न कहीं फंसा रहता है, मरने की बात से भी डरता है। तो मैं नहीं कह पाया साहब जी, आपका मेरा मेल बैठता है साथ में, तो मैं बता दिया। संयोग ऐसा पड़ा, साहब जी के जाने के बाद उसी रात में भी कुछ काम आया, क्या आया, और मैं नेपाल चला गया। काठमांडू गया, रात में आवाज़ दिया, बड़े साहब ऊपर से उठे और कहा बनादास की आवाज़, फाटक खुला। साहब जी बोल दिए कि अब सुबह मिलेंगे, ऐसा उन्हें बोल दो, सो जाएगा। सुबह मैं साहब से मिला तो मेरे को डॉक्टर की बातें खटक रही थी। ठीक आया? मैंने कहा साहब जी ठीक आए। क्या काम आया? ये काम आया। अच्छा ऐसा कर लेना। मैंने कहा साहब जी एक और बात है, डॉक्टर शांतेश्वर प्रसाद आपके बारे में ये बोल रहा था, उसका क्या समाधान? क्या बोला? कहा हमारी पढ़ाई के हिसाब से, मेडिकल साइंस के हिसाब से बड़े साहब जी ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। कहा तू क्या बोला? कहा मैं ये बोला कि ये बात तो बड़े साहब से भी आप कह सकते थे। कहा तेरा उत्तर ठीक रहा। फिर साहब जी हम कहते हैं उस बच्चे के क्या मालूम कौन आगे जाता है कौन पीछे। मैं उसी दिन शाम को भोजन खा के, कोई साझा नाम की बस चलती है काठमांडू से, मैं आया भारत में, बनारस पहुंचा। बनारस पहुंचा तो मंदिर में जब मैं घुस रहा था तो पड़ोसी एक रवि है, सेठ का लड़का है, वो कहा साहब जी वो डॉक्टर चेला आपका चला गया। तो मेरे मन में ये आया कि कहाँ चला गया, हो सकता है कहीं। मैं बोला कहाँ चला गया? बोला नहीं भी ऐसा गया कि आएगा नहीं। तो मुझे वो बात खटकी। हम कहे वाह गुरुदेव आपकी जय हो। वो साहब जी को कह रहा था कि साहब जी ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, और मैं लौट के आया तो उसकी अर्थी उठी मिली। कौन किसके बारे में जानता है? शायद नंबर आज आपका भी आ जाए, हमारा भी। जाने से पहले जाग के जियो तो मज़ा ही मज़ा है। न खाने में मज़ा है, न पीने में मज़ा है। ध्यान देना, फिर उठना। न खाने में मज़ा है, माना कि आने जाने वालों को अनुसार भोजन नहीं मिला होगा, अपने घर में जाकर डट के खा लेना, 2 दिन में फिर ये काया हरी भरी हो जाएगी। लेकिन इतना साफ सुथरा भोजन शायद आपको पूरे भारत में भी नहीं मिलेगा। छना पानी, अमनिया कर भोजन, इतना साफ सुथरा कहीं भी भोजन नहीं मिलेगा। क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर। हाँ मैं मानता हूँ कोई नमक ज़्यादा, कोई मिर्च खाता है। सोने जागने में भी वो तो कहना नहीं पड़ेगा, आप लोग सब सराहनीय हैं। ये बात अंतिम करूं,
न खाने में मज़ा है न पीने में मज़ा है। न खाने में मज़ा है न पीने में मज़ा है। अगर जीवन जीने का ढंग आ जाए तो याद रखना फिर वो जीने में मज़ा है। मैं बताया था ताली वाली मत बजाओ, बहुत बजली। वंदना बोलो ठाठ के साथ। सतपाल साहब की भी जाओ, अपनी ड्यूटी पर पक्के रहे। जो टाइम दिया जब दिया, ठीक। साहब का गला से मैं प्रभावित हूँ, भजन उनके गाते। अब आप लोग सब हाँ ये बने भैया आए हैं, आप फिर प्रेम से वंदना बोलो। किसी का भी कोई भी सामान, घड़ी, चश्मा, चप्पल छूना मत। बड़े साहब जी, अध्यापक साहब जी का करता, लाख हो तो राख ऊपर उतर जाना, मत किसी का छिपा के ले जाना। आपका धर्म जिंदाबाद।